भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसके महान अनुग्रह से एक बार फिर से हम लोगों को यह समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें और विचार कर सकें कि हम इस संसार में रहते हैं तो हम एक धार्मिकता का जीवन कैसे जी सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। मात्र ये कह देने से कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है नहीं पता चलता है। इससे पहले हमें मनुष्य जाति की धार्मिकता को समझना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जाति की जो धार्मिकता है, धार्मिकता क्या है या धार्मिकता का अर्थ क्या है, इसको हम लोग मनुष्य जाति के आधार पर गिन सकते हैं। और मनुष्य की योग्यता में जो सही होती है, बराबरी में होती है, जो सही गलत का फर्क समझ में आता है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये धार्मिकता है। लेकिन मात्र मनुष्य की धार्मिकता को कहने से और परमेश्वर की धार्मिकता को कहने से ये दोनों धार्मिकता एक नहीं हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। जो नैतिक और मौलिक आधार पर जिसकी योग्यता मापी जाती है, ये मनुष्य के आधार पर गिनी जाती है कि यह धार्मिकता है। लेकिन मनुष्य की जो धार्मिकता होती है वो परमेश्वर की धार्मिकता से भिन्न होती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में ये इच्छा तो होती है कि वो धार्मिकता का कार्य करे, और इसकी चाह बहुत ही मनुष्यों में पाई जाती है। और हम प्रयास भी करते हैं और कई बार हम इस तरीके का काम भी करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से भलाई का जो काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन कई बार हम इस धार्मिकता को जो है हम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए या दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हम इस कार्य को कई बार करते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे अंदर में ये हमेशा समस्या उठती रहती है कि हम इस काम का हमको प्रतिफल इसी संसार में मिल जाए। लेकिन प्रिय भाई बहनों, एक बात बताना चाहते हैं कि जो हम धार्मिकता का जीवन इस संसार में व्यतीत करते हैं, दरअसल हम अपनी धार्मिकता से परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो मनुष्य की धार्मिकता होती है वो दरअसल इस संसार के नैतिक मौलिक की जो योग्यता होती है, इसके आधार पर मनुष्य की धार्मिकता गिनी जाती है। परंतु जो परमेश्वर की धार्मिकता होती है उसका माप एकदम अलग है। मनुष्य की धार्मिकता में हम सब अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, और जब कभी भी हमें यह मौका मिलता है हम उस अवसर को नहीं छोड़ते हैं जिससे कि हम लोगों के सामने एक धर्मी बन सकें। लेकिन कई बार ये हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि हमारे आप के अंदर में जो भी धर्मी बनने की जो इच्छा उठती है, ये इच्छा आती कहाँ से है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम अच्छे काम करते हैं, जो हम धर्मी बनने की जो कोशिश करते हैं और धर्मी बनने की जो हमारे अंदर चाह होती है, ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती हैं। आखिरकार धर्मी बनने की चाह हमारे अंदर आती कहाँ से है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं प्रिय भाई बहनों, और ये सारे सवालों का जवाब हम खोजने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन घुमा फिरा करके ये कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, और हम उस धार्मिकता की चाह रखते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी हो, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। क्योंकि धर्मी बनना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में, न कि मनुष्यों की दृष्टि में हम एक दूसरे की दृष्टि में बने। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के गुणों में से एक है जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जो है उसकी पवित्रता से अलग नहीं की जा सकती। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के न्याय का दूसरा नाम है। इसको हम भजन संहिता 97 अध्याय और उसके 2 पद में देख सकते हैं, और भजन संहिता 9 अध्याय और उसके 8 पद में भी देख सकते हैं, जो इस तरीके से है। भजन संहिता 97 अध्याय उसका 2 पद,
यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 9 अध्याय उसके 8 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। बाइबल में धार्मिकता का अर्थ क्या है? जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो धार्मिकता का अर्थ बताया जाता है सीधा, और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें धार्मिकता का जो अर्थ बताया गया है वह है सही। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर धर्मी है तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल सही करता है। इसको हम लोग भजन संहिता 145 अध्याय के 7 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भी किया वो सही किया, और परमेश्वर ने वही किया जो किया जाना चाहिए। जैसा कि भजन संहिता 145 अध्याय के 7 पद में लिखा है, वो इस प्रकार से है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर धर्मी है तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? हम परमेश्वर पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने अच्छा किया या खराब किया, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता का जो न्याय है वो का सामान्य भाव है, और यह विरोधाभास तब दिखाई देता है जब परमेश्वर अपनी रचना से व्यवहार करता है। जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है तो हमें इस बात का निश्चय होना जरूरी है कि परमेश्वर जो भी करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, और हमें यह निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर का हर कार्य हमारे प्रति जो होता है वो उसके स्वभाव से, उसके गुणों से और हमारे प्रति होता है, न कि वो हमारे विरोध में करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है उससे हम नहीं पहचानते हैं कि परमेश्वर है, बल्कि जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के अंदर से निकलती है, क्योंकि जो न्याय और जो धार्मिकता को जो स्रोत है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल सही करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में जो भी कदम उठाना चाहिए वो परमेश्वर की दृष्टि में सही होना चाहिए। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं हमें इससे इस बात का आभास होना चाहिए, और हमें ये बात महसूस होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है, या हम जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस समुदाय के बीच में हम रहते हैं, जो मसीह समुदाय है, क्या उस मसीह समुदाय की आत्मिक उन्नति हो रही है या उस कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन से दूसरों को ठोकर लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन से दूसरों को दुख पहुंच रहा है और हम जो है सिर्फ अपनी धार्मिकता लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले तुम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब वो चाहे धन दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे वो महिमा हो, चाहे मेरा नाम हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में बहुत फर्क है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आने वाले समय में हम इस विषय पे और बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की वही धार्मिकता और वही उसका न्याय जो सदोम अमोरा के ऊपर उसने किया, हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी खराई के साथ और बड़ी धार्मिकता के साथ सदोम अमोरा में जो धर्मी लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया, कैसे उनका न्याय किया और कैसे सदोम अमोरा का विनाश कर दिया। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, और आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर की धार्मिकता में हम आगे
जीवन कैसे व्यतीत करें और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। क्योंकि आज हम लोगों ने जो बात सीखी है, क्योंकि परमेश्वर के जो विचार हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और मनुष्य जो है वो पशु के समान है, वो इसे नहीं समझ सकता है। लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम इन बातों को और सीखें, जानें और दूसरों तक इस बात को पहुंचाएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम एक बार फिर से आते हैं आपके सम्मुख प्रभु जी, इस बात को लेकर कि अभी हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा आपके वचन के द्वारा, जो हम लोगों ने चर्चा किया प्रभु जी कि आपकी धार्मिकता क्या है, तो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में उन बातों को सीखने पाएँ परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा है कि आप बड़ी ही सच्चाई के साथ, खराई के साथ और धार्मिकता के साथ अपना न्याय करते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ। प्रभु जी, हम जानते हैं इस बात को कि हमारे जो धर्म के काम हैं वो फटे मैले चिथड़ों के समान हैं और हम अपने धर्म के कामों से आपको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। पिता, हम महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हैं प्रभु जी, और आपने अब तक परमेश्वर हम लोगों को संभाला है और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में संभालें और आपकी जो धार्मिकता है वो हमारे जीवन में दिखने पाए और हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु आपके लिए करें प्रभु जी। और हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए आशीष का कारण बने और ये सिर्फ हमारी धार्मिकता लोगों को दिखाना नहीं परंतु आपकी भक्ति करने का एक अच्छा जरिया बने प्रभु जी, ताकि हम अपने हृदय के साथ और पूरी सच्चाई और गहराई के साथ आपकी उन बातों को समझने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ प्रभु जी। जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो परमेश्वर आप सबकी मदद और सहायता कीजिए ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आत्मिक जीवन में सभी लोग आगे बढ़ सकें और आपकी उस धार्मिकता को अपने जीवन में अपना सकें। क्योंकि हमारे लिए आपकी धार्मिकता समझना मुश्किल है, फिर भी प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती है अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, और अगली वीडियो में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे और इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जय मसीह की।